ओम शांति। आज सुबह के सत्र से सबसे पहले मंच पर आसीन विद्वतजनों और सामने बैठे विद्वतजनों को मेरा प्रणाम। ओम शांति। आज सुबह से मीडिया से जुड़ी चिंताएं जताई जाती रही हैं। अभी भी पहले के वक्ताओं ने कई सारी बातें रखी, खास करके मीडिया इथिक्स, अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ इवैल्यूएशन को लेकर। जायज़ भी है क्योंकि वर्षों मीडिया में काम करने के बाद मुझे भी लगता है कि वाकई कई सारी चिंताएं हैं जिसे उद्घाटित किया जाना चाहिए। आप सुबह में भी सुने होंगे और अक्सर हम सुनते हैं कि जो सबसे सशक्त मीडिया माध्यम है वो जो टेलीविज़न चैनल हैं, उनकी विश्वसनीयता, उनकी साख सबसे ज़्यादा कम होती जा रही है। और मैं अपनी बात बताऊं तो आज से तकरीबन 9 साल पहले मैंने अपना टीवी बंद कर दिया और एक सब्जी वाला आया था, उस सब्जी वाले को मैंने दे दिया। तो मीडिया की विश्वसनीयता में जो गिरावट है वो आज की नहीं है, वो लगातार गिरावट आ रही है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो सबसे सशक्त, जो सबसे मजबूत मीडियम है, विजुअल मीडियम्स, टेलीविज़न चैनल्स, उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। सुबह भी हमने सुना कि 2 लोगों को बुला लिया जाता है, एक गाड़ी में आते हैं और दोनों को सेट कर दिया जाता है कि एक दूसरे पे आप चिल्लाएंगे और उस चिल्लाहट से चैनलों की टीआरपी बढ़ती है। ऐसे में मीडिया इथिक्स, अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ इवैल्यूएशन का जो विषय है वो वाकई बड़ा माकूल हो जाता है और इसीलिए हम बार बार इस पे चिंता भी जताते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर समाज कहाँ जा रहा है? मीडिया फाइनली, अल्टीमेटली सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन है। अगर सोसाइटी के मानक बदलेंगे तो मीडिया के भी मानक बदलेंगे। बहुत सामान्य सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे साथ जितने लोगों ने इंजीनियरिंग की थी, भले उन्होंने 3rd रेटेड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग की थी, आज वो लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। और अगर 2-1 बार अगर अमेरिका, इंग्लैंड और सऊदी अरब जैसे मुल्क जाने का अवसर मिल गया, फिर उनके पास कई घर होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, और जो मीडिया में काम कर रहे लोग हैं उनकी माली हालत वही की वही रह जाती है। हम इथिक्स की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन मीडिया कर्मियों की जो हालत है उसकी बात शायद ही हम करते हैं। और चूँकि हम सभी यहाँ पर मीडिया कर्मी ही हैं, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो कि मीडिया इथिक्स में जो तब्दीली आई है या जो चिंताएं जताई जा रही हैं लगातार, उसके कारण है। जैसे इसमें कोई शक नहीं कि हमने कोर प्रिंसिपल्स से कंप्रोमाइज़ किया है। उसके कारण साफ है, जैसा मैंने कहा कि आज समाज के मानक बदल रहे हैं। मीडिया कर्मियों को भी पैसे चाहिए, उनकी भी फैमिली होती है। तो निश्चित रूप से कभी कभी कुछ मीडिया कर्मी ऐसे उपायों, मीन्स का सहारा लेते हैं जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है ना। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कई वक्ताओं ने बताया कि किस तरह से मीडिया कर्मी की जो डिसीजन मेकिंग है वो मोटा मोटी सेकेंडरी हो जाती है। प्राइमरी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मीडिया कर्मी काम कर रहे होते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग फाइनल होती है और उसी से मीडिया कर्मियों को भी कंकर करना पड़ता है, सहमति जतानी पड़ती है। तो अगर उनके इंटरेस्ट कहीं पर ओवरवेल्म कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली जो मीडिया कर्मी उस संस्थान में उस मालिक के साथ काम कर रहे होते हैं,
उनके भी मूल्य, उनकी भी नैतिकताएं, उनके भी आदर्श और जो भी हम आप चर्चा करते हैं, जिन भी शब्दों का हम यूज करते हैं, वो कंप्रोमाइज्ड होगा। हालांकि उसे मैं जायज़ नहीं ठहराता, है ना। ये बात कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं कहता हूँ कि नहीं, मीडिया कर्मियों को भी कंप्रोमाइज करना चाहिए। उसके अलावा सर्टेन बाइसेज हैं, बाइसेज पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि आज ही बाइसेज हैं। मीडिया कर्मियों के भी अपने बाइसेज हैं। जैसे पहले हमने देखा इमरजेंसी के टाइम में, हालांकि मेरी उम्र काफ़ी कम रही होगी, 2-4 सालों का मैं रहा हूँगा, लेकिन कई लोग बताते हैं जिन्होंने कि इमरजेंसी को देखा है या पढ़ा है, कि इमरजेंसी के टाइम में मीडिया को बोला गया था कि आप थोड़ा सा झुक जाइए, तो मीडिया ने लेटना शुरू कर दिया, है ना। तो हालांकि उस समय भी हमने देखे कि कुछ संस्थान ने प्रतिमान स्थापित किए, इसी वजह से उनकी विश्वसनीयता आज भी बनी हुई है ना। तो ऐसे बाइसेस आज भी हो सकते हैं कुछ मीडिया संस्थानों के या मीडिया कर्मियों के, जिससे कि हम ऊपर उठ सकते हैं। इसके अलावा हमने अभी भी देखा, सुशांत भाई ने भी चर्चा की कि किस तरह से सोशल मीडिया पूरी तरह से ओवरवेल्म करता जा रहा है, डोमिनेट कर रहा है, और सच्चाई भी है। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली एनसीआर में अधिकांश मीडिया जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं गया हूं पढ़ाने के लिए या एक्सटर्नल के रूप में, और मेरा भी शौक़ है। और मैं अक्सर पूछता हूं वहाँ के डीन या प्रोफेसर से कि सर, यहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं वो कहाँ कहाँ जाते हैं, मतलब कहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो अधिकांश मामलों में मुझे सुनने को मिलता है कि बच्चे अब मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पसंद नहीं करते हैं। मुश्किल से अगर 50 बच्चे हैं एक सत्र में, तो 10 बच्चे जाते हैं, 10 बच्चे 12 बच्चे, है ना। एक तो जॉब की अवेलेबिलिटी कम है, दूसरा पैसे कम मिलते हैं, है ना, और तीसरा जॉब की सर्टेनिटी नहीं है। आजकल तो और भी 6 महीने और साल भर की नौकरी दी जाने लगी है। ऐसे में ऐसे ही जो आजकल के यूथ और यंग हैं वो बहुत एस्पिरेशनल हैं, हाईली एस्पिरेशनल हैं। वो चाहते हैं कम उम्र में कुछ अच्छा करना, घर होना, गाड़ी होना, आईफोन होना, तमाम चीज़ें होना। तो अक्सर उनसे सुनने को मिलता है कि बमुश्किल 20%, 25% बच्चे, मैंने भी देखा, मैं जब भास्कर में था तो हम लोग आईएमसी से 10 बच्चों को लाए और ट्रेनिंग देना हमने शुरू किया, और ट्रेनिंग देते देते 4 बच्चे बचे, और उसके बाद फिर 1 बच्चा बच गया था, और 3 बच्चे फिर चले गए, कोई एकेडमिया में, कोई चला गया पीएचडी करने के लिए, कोई चला गया पीआरशिप करने के लिए, या फिर गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करने चले गए बच्चे। तो अगर ऐसा हाल है तो वाकई हमें भी आत्मचिंतन की ज़रूरत है ना। ये सिर्फ मीडिया कर्मियों पर ही हम लगातार इथिक्स का बोझ, अकाउंटेबिलिटी का बोझ डालते रहें, वो ठीक नहीं है। क्योंकि अब तो मुझे मेरे कई सारे मित्र अब भास्कर और तमाम संस्थानों में एडिटर्स हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि आपको यूथ यंग टैलेंटेड मिलते हैं क्या? बताते हैं कि नहीं मिलते हैं। अब बच्चे नहीं आ रहे हैं, और जो बच्चे आ रहे हैं वो छटे हुए बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब बच्चे काम नहीं करना चाहते हैं मीडिया में, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, क्योंकि एस्पिरेशनल हैं बच्चे, महत्वाकांक्षी हैं बच्चे। इसके अलावा अब 80% बच्चे जो हैं, उनमें से बड़ी संख्या में बच्चे डिजिटल मीडियम में जाते हैं, जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं। अभी सुशांत भाई और तमाम लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया के अपने खतरे हैं, वहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइन्फॉर्मेशन है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। उन चीज़ों के जो रेपरकशंस हैं, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल, वो रेपरकशंस भी सामने आ रहे हैं, और हम उसके विक्टिम भी हो रहे हैं। पॉलिटिकल एंटिटीज़, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, सारे लोग उसके विक्टिम हो रहे हैं, और हम पर्सनल लेवल पे भी कभी कभी विक्टिम होते हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो वहीं पर है
जो बच्चे निकल रहे हैं मीडिया हाउसेस से, उनको अगर सोशल मीडिया ऑपरेट करने वाली एजेंसी अगर ज़्यादा पैसे देती है तो ऑब्वियसली वो बच्चे उधर जाएंगे, है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर संख्या में जो बच्चे हैं वो किसी नेता के साथ हो जाते हैं या किसी ऐसी एजेंसी के साथ हो जाते हैं जो कि नेताओं या पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए काम करती है। ऑब्वियसली मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बच्चे बहुत कम रह जाते हैं, या जो कम एम्बिशियस हैं या फिर जो मीडिया को समर्पित हैं, जो कि मीडिया में ही काम करना चाहते हैं, ऐसे ही बच्चे रह जाते हैं। उसके अलावा जो हमने पहले ही बात की, जो एक कमर्शियल इंटरेस्ट भी है सारे मीडिया संस्थानों के। कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मीडिया की इनकम पर डिपेंड नहीं करता है। मीडिया से इतर भी बहुत सारे उसके कमर्शियल इंटरेस्ट्स हैं, और जो इंटरेस्ट की सर्व होने चाहिए, एड्रेस होने चाहिए। इसी वजह से अगर संस्थान कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है तो मीडिया कर्मी तैयार होंगे ही होंगे, है ना। और फाइनली हम करते क्या है कि मीडिया कर्मियों की नैतिकता पर हम सवाल उठा देते हैं। तो लेकिन अंत में मैं समय का ख्याल रखते हुए यह कहना चाहूँगा कि ब्रह्म कुमारी जैसी संस्था या फिर कई बहनों ने या भाइयों ने जो चर्चा की कि मीडिया कर्मियों को नैतिकता की एजुकेशन दी जानी चाहिए, आदर्श और मूल्यों के पाठ पढ़ाए जाने चाहिए, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है। और ख़ास करके ब्रह्म कुमारी जिस तरह की पहल करती आ रही है, इतनी बड़ी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से मीडिया कर्मियों को बुलाकर जो नैतिकता, विश्वसनीयता की जो सीख दे रही है, ये बहुत प्रशंसनीय है। मैं बहुत सराहना करता हूँ। थैंक यू सो मच।